जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में चक्का जाम, बस और मेटाडोर हुई बंद, वहीं रिक्शा की हुई जाम। सोपोर में कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात, कहा अफसपा को रद्द करने पर गलतफहमी न पालें। जिला विकास आयुक्त बारामूला मींगा शेरपा तथा कृषि विभाग की उपस्थिति में हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस में सब्जी पौधों की बिक्री शुरू की गई। अफसपा पर गृह मंत्री के बयान का महबूबा ने किया स्वागत, कहा देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद है ये जुमला नहीं होगा। हिट एंड रन मामले को लेकर आज भाजपा में स्थानीय लोगों द्वारा किया गया ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कहा पुलिस बरत रही है लापरवाही। बहराबाद हाजी में एक आग लगने से आवासीय घर जलकर हुआ राख, पीड़ित परिवार ने मदद की लगाई गुहार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू शहर में ई बसों के अनुशासनहीन संचालन का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्टरों ने आज जम्मू जिले में चक्का जाम कर दिया है। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने अपनी बसें बीच सड़क में खड़ी कर दी और ई बसों के संचालन पर विरोध जताया तथा ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। इससे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि जम्मू शहर में ई बसें चल रही हैं। डाक बंगला सोपोर में कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अफसपा को रद्द करने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के अचानक लोकसभा चुनाव से पहले अफसपा को हटाने पर विचार करने की बात पर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। डिसयूनाइटेड थे ना, हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, तो इसमें यूनाइट्स या रीयूनाइट्स का सवाल कहाँ पैदा होता है ना।
हम पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। सर होम एक मिनट, आप इस गलतफहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफवाह हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे, और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा, नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। लेकिन आप अल्लाह ताला हमें पहले कामयाबी दे, उसके बाद हम पार्लियामेंट में जो भी लोगों की बातें हमें करनी होंगी, जो भी लोगों के जज्बात के वहाँ पे हमें तर्जुमानी करनी होगी, आगे भी किया है, फिर करेंगे। आज जिला विकास आयुक्त बारामूला मेघा शेरपा द्वारा मुख्य कृषि बारामूला, एएससीओ, एडीओ सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कृषि कॉम्प्लेक्स बारामूला में स्थापित हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में सब्जी पौधों की बिक्री शुरू की गई। इस मौके पर आयुक्त मेघा शेरपा ने कहा कि यहां 13 हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस है, जहां से अंकुरित पौधों को सरकार द्वारा तय किए गए उचित दामों पर बेचा जाता है। आप इसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो नर्सरी से जो सीडलिंग्स बनते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स का, एक्जॉटिक प्लांट्स का, वो यहाँ पे आवाम में बांट रहे हैं। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ टोटल 13 ऐसे हाईटेक पॉली हाउसेज़ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जहाँ से ये सीडलिंग्स तैयार होके जब रेडी होता है तो सेल के लिए एज़ पर गवर्नमेंट अप्रूव रेट हम जनता को देते हैं। तो मैं वही होप करूँगा कि ऐसे हम और हाईटेक पॉली हाउसेज़ बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी रश है, तो इसमें काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि अच्छे कंडीशंस में ये बने होते हैं। आपने देखा, हमारे साथ गए थे, जो हमारे हाईटेक पॉली हाउसेज़ है जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जहाँ मॉइस्चर भी उसका कंट्रोल्ड है, वो सारे कंडीशंस में ये बनते हैं। आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पर सेल रखी थी। हमारे पास चूँकि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है, जिनको हाइब्रिड बोलते हैं, वो वेराइटीज़ होती है। यहाँ के लोगों के पास किचन गार्डन्स है या लोगों के जिनके पास ज़मीन कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही कम रेट में अवेलेबल रखते हैं सीडलिंग्स। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रखता है, वही हमारे आज यहाँ पर उसकी सेल चल रही है। आज यहाँ पर इसलिए लोग जमा हुए थे कि उन्होंने यहाँ पर सीडलिंग ले ली ताकि उनकी पैदावार, उनको वो सीडलिंग मिले जो क्वालिटी वाली सीडलिंग हो, जो बहुत अच्छी सीडलिंग हो। जब तक ये ख़त्म हो जाएगा तब तक ये रहेगा, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा अप टू जून तक। हम यहाँ पर सीडलिंग देते रहेंगे, बीच बीच में वक्फे से हम जून तक यहाँ सेल यहाँ पर रहेगी। क्योंकि हमारे पास दूसरा हाईटेक भी है, वहाँ भी तैयार हो रहा है। फेज़ नंबर 2 में उसमें हो जाएगा, फेज़ नंबर 1 में यहाँ। यही है कि ये लोग गवर्नमेंट ने नॉमिनल रेट पे रखा हुआ है, लिहाजा आप ये कोशिश कर लीजिए कि ज़्यादा कम ले लीजिए और हर जगह लगाइए। हर एक को चाहिए कि यहाँ इससे फ़ायदा उठाए। ये जो सीडलिंग्स है यहाँ से ले जाए और उसके बाद उसको लगाए। इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। ये वो नहीं है जो ट्रेडिशनल आमतौर पर होता है, ये बहुत हाई क्वालिटी वाला होता है, बहुत महंगा सीड होता है, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी की वजह से यहाँ पर ये सस्ता मिलता है। इस वजह से मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स नूरबाग रोड पे जो एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स है वहाँ पर तशरीफ लाए। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफसपा को हटाने पर विचार करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के भाजपा के वादे की तरह चुनावी जुमला नहीं होगा।
पीडीपी ने सैनिकों को क्रमिक रूप से हटाने के साथ साथ कठोर अफसपा को हटाने की लगातार मांग की है। अफसपा को हटाना गठबंधन के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है, जिस पर भाजपा ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार अफसपा हटाने के मामले में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगी, क्योंकि इससे केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। वोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, असफा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस हैं या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज़ ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टटू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की ज़रूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं। ये हिट एंड रन मामले को लेकर आज शेरी बाजार भदरवा में विरोध प्रदर्शन किया गया। बीती शाम आईसीआईसीआई बैंक के पास एक अनियंत्रित बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। महिला को उप जिला अस्पताल भदरवा में पहुंचाया गया और बाद में महिला को जीएमसी जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भदरवा ट्रैफिक पुलिस पर नाराजगी को व्यक्त करते हुए कहा कि वे गहरी नींद में सो रही है और इसी की लापरवाही का नतीजा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं रोजाना हो रही हैं, जिसका भुगतान मासूम लोगों को अपनी जान गंवा कर करना पड़ रहा है। देखिए, एक अफसोसनाक वाक़ा जो रात को हुआ, एक लेडी जो है बाइकर ने हिट की थी, उसकी डेथ हो गई जम्मू जाते लेते लेते। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ का जो ट्रैफिक निज़ाम है बिल्कुल धर्म भरम में खराब है। और अफसोस है ये कि जिन एहलकारों को इसके लिए रखा है वो नाकाम हो चुके हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। मैं ऑनरेबल डीजी पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस पे इंक्वायरी की जाए और जिसने ये कारनामा किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना यहाँ के लोगों में जो गम और गुस्सा है, जो सैलाब आने वाला है, आपको मुश्किल हो जाएगी फिर उस सैलाब को हटाने में। इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर और भदरवा का ट्रैफिक का निजाम जो है जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि आम जनता, भदरवा में रहने वाली आम और गरीब जनता, वो जनता जो पैदल चलती है, जिसको अपने बच्चे को लेने जाना है केवी स्कूल तक, जिसको पहुंचाने जाना है, वो गरीब आदमी जो किराया नहीं खर्चता दुमेल से यहाँ आने का और वो पैदल चलता, वो बूढ़ा बेचारा वो पैदल नहीं। और ये हमारी बहन इतनी शरीफ ये लेडी थी, ये बहन, ये आप कहीं इसने कपड़े सीने दिए थे उधर लिंक रोड, इधर वास्की विहार में उसकी पेमेंट करने गई थी और वहां से आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, वो बिल्कुल अपने साइड से चल रही थी, कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और अपने घर से शहजादे की तरह दंदनाते हुए लोग निकलते हैं और किसी को भी मार देते हैं। ये चीजें बर्दाश्त हो सकती हैं क्या? अभी आपने देखा, अभी 5-10 मिनट पहले एक बार आया वो स्कूटी वाला और यहाँ 30 पुलिस वाले खड़े थे, ये उसको नहीं पकड़ सकते, वो उसको पकड़ नहीं सके, उनसे भाग गया वो।
खुमीना बहाराबाद तहसील हाजिन जिला बांदीपुरा में आज आग लगने की घटना में एक आवासीय घर जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ये आवासीय घर स्वर्गीय अब्दुल मजीद शाह के पुत्र शब्बीर अहमद शाह का है। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इस दौरान पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। ना शबीर अहमद शाह रोजान खुमना बहराबाद अस लोग ये रात 1 बजे नार माज समझ आ माज कि क्या हिसाब किताब गो मतलब बस कर गवर्नमेंट से अपील यूत यूत चलो यूत करो मदद मतलब अस हेल्प जरूरत मोज बेश में बेन मोल गुजरिया परसु तमस लग रपस 2-5 लाख बेन कह सहारे यह ईच कसे न बचान अम पलो वस लगे हमसायन हंद पलो लगे वन माज इंशाल्लाह गवर्नमेंट से कर अपील यूत यूत माज हेल्प जरूरत बस खुदा से पास कर हेल्प बस गरीब लोटस गो समझी न जान यमो हमसायो कर तुम दो और अत मकान पोरस मैं न जानू समझी नार कोर गोम जोर वजेरी कर गए मैं न जानू समझी मंगस गोयस मनाया थक जाए दिन पे हमसायो कर और की बनाया ये मकान मगर ये उसको तक जाए दिन पे उसको पाई ऐसे बच्चे माज को मासा मासा टावर पे मुतवसित टावर पे मुतवसित इस भाई माज को तर और चुपटी दरवाज गो नेब्रिम बंद पत खुलो नेमने नीक दराज इन करा और उस करा ये मकान पर रियासी में आज मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वीप के तहत सभी कर्मचारियों ने मतदान करवाने की शपथ ग्रहण की और इस मौके पर मिनी सचिवालय में माइक्रो ऑब्जर्वर को एक दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान सभी लोगों को बताया गया कि कोई भी मतदाता मतदान करने से पीछे नहीं रहे, इसके लिए सभी को जागरूक किया गया। इस दौरान एसडीएम धर्माड़ी ने बताया कि जिला में मतदान करवाने की तैयारी पूरी तरह से जारी है। लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खासकर युवा मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी किया गया। That just a test type to show the political parties, their candidates, their polling agents, their election agent, whosoever would be there from that party, that the EV them. There is zero count. There are 5 polling agents from 5 different parties. There might be few candidates. They will also be given fair chance to press the button. They will press the button. There will be a beep sound, and with every vote cast to the medium of EVM, there will be a paper slip. रखते हुए ये शब्द देते हैं करना है, किसी ने करना है कास्ट, सारी वोट कास्ट करेंगे। जहां से ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ये स्लिप गिर गई 7 सेकंड के लिए अपीयर होगी। अच्छा, ये स्लिप जैसे ही नीचे गिरी बीप की आवाज आई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता चल गया कि वोट डला या नहीं डला। अब अगर जहां से बीप की आवाज नहीं आई, देखिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन जब एकदम क्लियर है कि इलेक्शन जो है उसका जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसी की कड़ी में आगे चलते हुए आई को ट्रेनिंग जो हो रही थी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है स्टाफ से होते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर ये सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग से होते हैं।
तो बेसिकली उन्हीं की ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि ये काम करेंगे जनरल ऑब्जर्वर के अंडर, उसकी सुपरविजन और कंट्रोल में। अब क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा होता है तो एक ऑब्जर्वर के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर जाए, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है ये डिप्लॉय किए जाते हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर ऑन द बेसिस ऑफ उस पोलिंग स्टेशन की सेंसिटिविटी, उसकी क्रिटिकलिटी को देखते हुए। तो ये बेसिकली डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं जनरल ऑब्जर्वर को इन केस ऑफ अगर कोई भी वहाँ पर पोल डे में कोई विशिएशन या किसी तरह का कोई इशू होता है, तो ये बेसिकली उसकी कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं। ये हमारा स्वीप का प्रोग्राम सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसमें हम कोशिश करते हैं कि वो लोगों को जो लोग अपना वोट नहीं कास्ट करना चाहते उनको अवेयर करें, उनको मोटिवेट करें और वो मोटिवेट होकर अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि मैक्सिमम वोटर जो हैं वो अपना वोट कास्ट करें, ताकि हमारा रियासी जो है वो 90+ वोटिंग में आ जाए। यही हमारा मेन है। हम इसमें हर किसी कॉर्नर पे जहां नोमैडिक लोग हैं, फीमेल जेंडर हैं या वो लोग जो अवेयर ही नहीं है, कहते हैं कि हमारे वोट की वैल्यू ही नहीं है, उनको हम एक वोट की वैल्यू समझाते हैं कि हर इलेक्शन में एक वोट गिना जाता है और यही एक बराबरी है। हम किसी भी वीआईपी से हम बराबरी कर सकते हैं कि हमारे पास भी एक वोट की पावर है, किसी वीआईपी के पास भी एक ही वोटर की पावर है और हर एक का वोट गिना जाता है। यही हमारा मेन फंडा है। इस डिस्ट्रिक्ट में ये है और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीसी रियासी इसमें बड़े पर्टिकुलर हैं। हमने ये किया है कि जो 80+ हैं। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज आगामी 29 तथा 30 मार्च को मीरा साहिब के फॉर्चून पैलेस में होने जा रहे विराट ज्ञान यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे तथा 31 मार्च को संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म विद्यापीठ बडियाल ब्रह्मणा आरएसपुरा में श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल करेंगे। इस बात की जानकारी आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय कमेटी के सदस्य सेवानिवृत्त कैप्टन कुंदन लाल शर्मा, राकेश शर्मा तथा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई। गुरु महाराज की जय। मैं आज प्रेस के माध्यम से धर्म प्रेमियों को अवगत करवाना चाहूँगा कि परम पूज्य संत व्यासानंद जी महाराज हमारे मीरा साहब मरालिया फॉर्चून पैलेस में आ रहे हैं। तो इसके लिए 29 तारीख सुबह 8 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके उपरांत 9 से 11 बजे तक कार्यक्रम होगा। सुबह पहली सभा और दूसरी सभा में 3 से 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो मेरा सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब लोग आएँ और महाराज के प्रवचनों से अवगत हो। धन्यवाद। बडियाल ब्राह्मणों को 31 तारीख में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ स्वामी व्यासानंद जी महाराज का सत्संग यहाँ आरएसपुरा में होने जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। 29, 30 और 31 3 दिन का सत्संग होगा। 29 और 30 तारीख जो है वो फॉर्चून पैलेस में किया जाएगा, जो मरारिया रोड में पड़ता है। और 31 तारीख में ऋषि में ही आश्रम हमारे बडियाल ब्राह्मणा में होगा। तो मैं सभी समस्त प्राणी मात्र से और आप लोग जो भी सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने परिवार सहित, बंधुओं के सहित और विशेष करके अपने बच्चों को, युवा को अपने साथ लाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा का समय 29 तारीख को है, जो कि मरारिया रोड से शुरू होकर के वहाँ पर फॉर्चून पैलेस तक जाएगी और उसी दिन 9 बजे वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सर का मकसद ये है कि हमें जागृति लानी है दुनिया में और सबको दिखाना है कि हमारे धर्म के मुताबिक ये प्रोग्राम हो रहे हैं और धर्म का झंडा हमारा सदैव ऊपर चढ़ता रहे, हमारा पताका शिखर में झूलता रहे और इस धर्म के माध्यम से देश की तरक्की हो, ये हम बताना चाहते हैं। सत्संग का क्या समय रहेगा? सत्संग का समय रहेगा फॉर्चून पैलेस में 29 और 30 तारीख को जो सत्संग होगा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक पहली सभा और दूसरी सभा 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक। और
उसके उपरांत बडियाल ब्राह्मणा महर्षि आश्रम में जो होगा 31 तारीख को, उसका समय सुबह रहेगा 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसके बाद भंडारा होगा। इस बीच तीनों दिनों में हमारा प्रसाद, भोजन, लंगर व्यवस्था। श्रीनगर में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रवक्ता चौधरी ताहिर ने विश्वास जताते हुए कहा कि पार्टी आगामी संसदीय चुनावों में जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हालिया पीएम मोदी की रैली में विभिन्न हिस्सों से आए बड़ी संख्या में लोग इस बात का प्रमाण हैं कि लोग पीएम मोदी को सुनना चाहते हैं और चुनना चाहते हैं। इसीलिए हम जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटें और लद्दाख की 1 सीट जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। प्रवक्ता चौधरी ताहिर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है। आज का पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का काम करने का तरीका होता है। उस ढंग से हम सभी लोगों की पार्टी में अलग अलग जगह पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं और जम्मू कश्मीर का मीडिया का इंचार्ज होने के नाते पार्लियामेंट इलेक्शन का मैं इंचार्ज हूं और उसी के वजह से आज मैं बारामूला में आप लोगों के बीच में हूं। कल मैं अनंतनाग में था। ऐसे रोज़ रूटीन में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और आप मीडिया के भाई बहनों के साथ मुलाकात भी होगी। अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की यहाँ की बॉडी होगी उन लोगों से मुलाकात होगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है ग्राउंड जीरो पे काम करने का। शुरू से हम लोग वैसे ही काम करते हैं और पूरे देश में भी वैसे ही काम करते हैं। इसीलिए देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में हम हैं, ऊपर वाले की दुआ से, और दुनिया की भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मेन चीज़ ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारी आज डिस्कशन यहीं पे होगी अभी हमारी बाद में, कैसे काम करना है, कैसे हमने बूथ लेवल पे कैसे काम करना है। और पार्टी के हौसले जम्मू कश्मीर को लेके बहुत बुलंद हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बारी जम्मू कश्मीर की पांचों सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे और सीटें जीत के अपने कैंडिडेट्स को सेंट्रल हाई कमांड की झोली में डालेंगे। देखिए, रीजनल पार्टीज हर जगह होती हैं, हमारी नेशनल पार्टी है और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका सभी पॉलिटिकल पार्टी से हटके है। हम हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीका है जम्मू कश्मीर को लेके और प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है जम्मू कश्मीर को लेके। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेगा स्वीप उत्सव और जागरूकता कार्यक्रम सरकारी डिग्री कॉलेज सोगम में जैडियो सोगम और जैडियो घुमरियाल द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर सीईओ कुपवाड़ा नोडल अधिकारी अब्दुल मजीद डार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को चुनाव और वोट के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई और विशेष रूप से नए मतदाताओं को पंजीकरण की प्रक्रिया और आगामी लोकसभा चुनावों के अन्य पहलुओं के बारे में बताया गया। अब इसका रीजन क्या है कि इनको पहले very much thankful to the authorities for allowing me to speak on the topic. Yes, sir. ये जो स्वीप का है इसमें अवेयरनेस हमें देना है वोट को, वोटर्स को कि वोट किस तरह आपको रजिस्टर करना है इलेक्टोरल रजिस्टर पर। उसके बाद ये आपको करेक्शन करने अपने पर्टिकुलर्स के लिए और जो डिलीट करने आपके शिफ्टेड फैमिलीज और जो डिजीज फैमिलीज है इसके बारे में ज्यादा देना है, प्रेस करना है। तो जहाँ तक इस क्राउड का ताल्लुक है, यहाँ बहुत से लोग आए हैं, कम से कम 700-800 यहाँ से जो इश्कास यहाँ मौजूद है, तो उसको पूरी जानकारी यहाँ दे दी रिगार्डिंग द वोटिंग। ये तो हमने यहाँ जो कपवारा का डिस्ट्रिक्ट है ये 6 असेंबली काउंसिल्स है, हर जगह हमने एक एक्शन प्लान बनाया है। तो 27 तारीख को हमें यहाँ है सोगरा में था, कल हमें कपवारा में 24 को था, 28 को हमें हंदवारा में, इस तरह हर एक असेंबली काउंसिल्स में हमने रखे। बिल्कुल, हमें पहले अवेयरनेस दी गई, जब हमें पता हो तो ही हम मैसेज को भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े हैं, टीचर्स है, बाकी स्टाफ है, उन्होंने हमें अवेयर किया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन कैसे करना है, वोटर आईडी कार्ड क्या होता है, एपिक नंबर क्या होता है। जब ये सब हमारे पास होंगी तभी हम कुछ अच्छे से वोट कास्ट करेंगे एज एन एडल्ट। और हमारा पहला साल है तो बहुत एक्साइटेड है, तो इसी तरह से
अब होने जा रहा है। तो पहले हमने खुद समझा, फिर दूसरों को सिखाया, ताकि सबको ये पता चले कि वो अपना वोट जाया न करे, बल्कि वोट दे और अपने लिए जीते। कि जैसे हम अवेयर हुए हैं, जैसे हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है ये हमारे लिए, इसीलिए ये प्रोग्राम आगे भी बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। इसलिए जी, मैं गुंडी माचर से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोगम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सर, आज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, स्वीप प्रोग्राम है जो गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल ने कंडक्ट किया है। इसमें हमें वोट का हक, वोट क्या है, वोट की कीमत क्या है, वो पता चली। जैसे आप सब जानते हैं कि एक वोट ज़ाया करना कितना गुनाह है, और जैसे एक कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है, इसी तरह एक एक वोट मिलकर एक मुल्क का मुस्तकबिल बनता है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी में बागतोड़ की भारतीय सेना इकाई द्वारा पिछले महीने क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण बंद बागतोड़ में संपर्क सड़कों पर बर्फ हटाने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि भारतीय सेना हमेशा गांव में लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सबसे आगे रहती है, जिस वजह से उन्हें काफी राहत मिलती है, तथा इस मौके पर उन्होंने सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू करने के लिए भारतीय सेना का आभार भी प्रकट किया। राणा बटालियन का, खास करके राणा बटालियन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से बर्फबारी का जो सिलसिला था वो काफ़ी हैवी बर्फ गिरी थी। तो और आल जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लीडर्स थे वो आए थे, उन्होंने वाज़ह तौर काम किया। लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि बख्तौर का जो हमारा मेन पुल पड़ता है, वहाँ से जो दाशी ए या डांगन की तरफ जो हमारा जो रोड जा रहा है, वहाँ पे अभी तक बर्फ़ नहीं हटाया था। लेकिन हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आप खुद विजुअल्स में देख सकते हो कि इस वक्त हम यूनिट के जो राणा बटालियन जो यूनिट है, मुकामी यूनिट, उन्होंने अपनी JCB यहाँ पे लगाई है और वाज़ह तौर उनके जो बहुत सारे जवान वहाँ पे तैनात किए गए और वाज़ह तौर इस वक्त काम चल रहे हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर देंगे, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे जो पिछले कुछ स्टोरी जो चलाई थी हमारी मीडिया थ्रू, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे जो अशाई खरीदने की किल्लत महसूस हुई थी आवाम को। तो बहरहाल आज जो इस वक्त प्रेजेंट में जो लोग इस वक्त राशन अपनी डंप दोबारा घरों में वापस करते हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको आता था। आज बाज़ तौर जो इंडियन आर्मी की तरफ से हम उनको हम उनका हर हमेशा बिल्कुल सपोर्ट, वो हमारा सपोर्ट करते हैं और हम भी उनका सपोर्ट हर हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जब हमारी कोई भी मुसीबत आन पड़ती है तो इंडियन आर्मी हमारा तहे दिल से हमारे काम में बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और शाना बशाना यहाँ के आवाम के साथ रहें। इसलिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज बख्तौर से लेकर दाशी ए प्लस अभी काम जारी है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।